दिल्ली की 30,000वीं अदालत ने कानून के शासन को सर्वोपरि रखते हुए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शशांक नंदन भट्ट ने भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के वरिष्ठ अधिकारी अशोक कुमार अग्रवाल के खिलाफ पद के दुरुपयोग, जबरन छापेमारी और मारपीट के 25 साल पुराने मामले में CBI के तत्कालीन ज्वाइंट डायरेक्टर रामनीश गिर और दिल्ली पुलिस के सेवानिवृत्त ACP VK पांड्या को दोषी करार देते हुए 3 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 19 अक्टूबर 2000 की सुबह का है, जब CBI की एक टीम सुबह करीब 5:30 बजे अशोक कुमार अग्रवाल के आवास पर पहुंची थी। अधिकारियों ने न केवल घर का मुख्य दरवाजा तोड़कर जबरन प्रवेश किया, बल्कि शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की और उनके परिवार के सदस्यों को बंधक बना लिया। जांच में ये तथ्य सामने आया कि यह कार्रवाई किसी कानूनी प्रक्रिया के तहत नहीं, बल्कि पेशेवर रंजिश और दुर्भावनापूर्ण इरादे के साथ की गई थी। अधिकारियों ने शिकायतकर्ता को अपर्याप्त कपड़ों में बेहद गरिमाहीन तरीके से गिरफ्तार किया था, ताकि उन्हें अपमानित किया जा सके। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह छापेमारी केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के उस आदेश को निष्प्रभावी करने के लिए की गई थी, जिसमें श्री अग्रवाल के निलंबन की समीक्षा का निर्देश दिया गया था। सुनवाई के दौरान अभियुक्तों ने तर्क दिया कि वे केवल आय से अधिक संपत्ति की जांच में अपना कर्तव्य निभा रहे थे, जिसे अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया। न्यायाधीश ने इसे आपराधिक अत्याचार (क्रिमिनल ट्रेसपास) की श्रेणी में रखते हुए धारा 323, 427 और 448 IPC के तहत दंडित किया है। कारावास के साथ साथ दोनों दोषियों पर 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे 30 दिनों के भीतर पीड़ित को मुआवजे के रूप में प्रदान करना होगा। पीड़ित पक्ष के वकील शुभम असरी ने मीडिया को संबोधित करते हुए इसे सच्चाई की जीत बताया और कहा कि अभियुक्तों ने मामले को टालने के लिए उच्च न्यायालय में भी अपील की थी, लेकिन अंततः उन्हें न्याय मिला। यद्यपि पीड़ित पक्ष सजा की कम अवधि को लेकर आगे की अपील पर विचार कर रहा है, फिर भी यह फैसला एक कड़ा संदेश देता है कि उच्च पदों पर बैठे अधिकारी भी कानून के दायरे से ऊपर नहीं हैं। ये 25 साल लंबा संघर्ष उन अधिकारियों के लिए एक चेतावनी है जो आधिकारिक शक्तियों का उपयोग व्यक्तिगत रंजिश साधने के लिए करते हैं। फैसला आने वाला था, क्या हुआ? जज साहब ने दोनों मुलजिमों को सेक्शन 323, 427, 448 IPC में दोनों मुलजिमों को 3 महीने की क्यूमुलेटिव सजा दी, सिंपल इम्प्रिजमेंट, और साथ में 50,000 कंपनसेशन ईच अक्यूज को पे करने को बोला है विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज। कितनी संतुष्टि है आपको इससे? अभी देखिए, अभी सेंटेंस की ऑर्डर की कॉपी आएगी, क्योंकि उस पर भी जजमेंट पे काफी आर्गुमेंट हुई थी ऑर्डर सेंटेंस, वो उसकी कॉपी एक बारी आने दीजिए, फिर एक बारी गो थ्रू करेंगे, फिर देखते हैं जो भी डिसीजन। सर, लग रहा है कि न्याय हुआ है? देखो जी, हम तो ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर जैसा भी है अब एक बारी कॉल लेंगे ऑर्डर की कॉपी देखने के बाद। सर, जो मामला था एक बार शुरुआत से बताएं कि क्या था मामला? की बहुत लंबा समय चला और कानून की जो प्रक्रिया काफी जटिल लग रही है। ये 25 साल का लंबा समय, फिर उसके बाद ये 50,000 कंपनसेशन क्या जायज है? देखिए, कंपनसेशन कम है, पर 2000 का मामला है। 19/10/2000 को जो दोनों मुलजिमान थे, उन्होंने जबरदस्त कंप्लेंट के घर पर फांद कर उसमें दरवाजा तोड़कर जबरदस्त अंदर घुसे और कंप्लेंट के साथ अशोक कुमार अग्रवाल के साथ मारपीट कर उसे लेके आए, और उसके बाद एक मुकदमा डाला गया। मुकदमा डालने के बाद इन दोनों मुलजिमों को संबंध करा कोर्ट में। प्रथम दृष्टया पाया कि इनके खिलाफ केस बनता है। ये दोनों मुलजिम हाई कोर्ट गए क्वेश्चन के लिए, वहाँ से क्वेश्चन नहीं हुई, तो यहाँ पर इनके खिलाफ नोटिस फ्रेम हुई। ये उसके खिलाफ हाई कोर्ट गए, तब भी नहीं हुआ। उसके बाद गवाहियाँ चली, बचाव पक्ष की गवाहियाँ चली, और उसके बाद आज ये 26वें साल में ऑर्डर है। आज तो काफी उम्मीदें थी आपको, फैसला लग नहीं रहा मुझे। जीत तो सच्चाई की हुई, हमारी जीत हुई। अब वो अपील डालेंगे, क्योंकि ज्वाइंट डायरेक्टर है इसमें सिटिंग एक तो, और दूसरे रिटायर्ड, तो अब उनको देखना है कैसे। बाकी जो भी है क्लाइंट से एक बार बात करके हुए इसके